दोस्तों, यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना है कि रशिया एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में कुछ ऑपरेशंस प्लान कर रहा है। ओवर द ईयर्स नेटो एक्सपैंड होते होते रशिया की दहलीज तक आ पहुंचा है। नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रशिया अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इसलिए नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में स्थित स्टेट्स जैसे कि पोलैंड या फिर बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया रशिया के टारगेटेड ऑपरेशंस का शिकार हो सकती हैं। रशिया अपनी हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी के तहत इन जगहों पर केओस क्रिएट कर सकता है। इस प्रकार के ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है, जैसे कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सैबोटाज कर देना, साइबर अटैक्स कर देना, बाल्टिक रीजन में जीपीएस सिग्नल्स को जैम कर देना, या फिर इन जगहों पर माइग्रेंट क्राइसिस को इंजीनियर कर देना, भारी संख्या में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को बॉर्डर्स के अक्रॉस पुश कर देना, जिससे इन स्टेट्स की सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर स्ट्रेन आ जाए। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि रशिया इस प्रकार के ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है। इसके पीछे रशिया का मोटिव है वेस्टर्न अटेंशन को डाइवर्ट करना, एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, ताकि यूक्रेन को मिलने वाली वेस्टर्न एड में कमी आ सके। यूक्रेन वॉर के कारण लगातार मॉस्को के ऊपर दबाव बना हुआ है। आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे किस प्रकार यूक्रेन रशियन टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक्स करने में सफल हो पा रहा है, रशिया के पोर्ट्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर पा रहा है, इवन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के करीब पहुंच पा रहा है, यहां पर टारगेट्स को हिट कर पा रहा है। तो इससे रशिया के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्ट्रांग अपीयर करने के लिए और पावर प्रोजेक्ट करने के लिए रशिया नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। जुलाई में टर्की में नेटो की एनुअल समिट होने वाली है। ऐसे में इस स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग के जरिए रशिया पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। समिट के जस्ट पहले ग्रे जोन ऑपरेशंस कंडक्ट करके नेटो के पॉलिटिकल एजेंडा को इन्फ्लुएंस कर सकता है और नेटो की यूनिटी को टेस्ट कर सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि यदि किसी भी एक नेटो मेंबर के ऊपर अटैक हुआ तो उसको सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा। ऐसे में रशिया किसी छोटे देश जैसे कि लाटविया और एस्टोनिया के अगेंस्ट कोई एक माइनर बॉर्डर इंसिडेंट करके ये देख सकता है कि क्या नेटो अलायंस इस माइनर इंसिडेंट के पीछे रशिया के साथ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क लेगा। इससे नेटो की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लग जाएगा। रशिया ऑलरेडी इस प्रकार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, जहां नेटो के प्रति यूएस कमिटमेंट रिड्यूस होता जा रहा है। ट्रंप लगातार नेटो को टारगेट करते रहते हैं, हार्श कमेंट्स करते रहते हैं। तो ऐसे में रशिया मेंबर स्टेट्स के बीच में जो पॉलिटिकल क्रैक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। मेंबर स्टेट्स के बीच में जो फ्रैक्चर्स हैं उनको टेस्ट कर सकता है। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि रशिया किसी भी नेटो मेंबर के अगेंस्ट कोई मैसिव मिलिट्री असॉल्ट करेगा, क्योंकि इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा बढ़ता है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब वेस्ट डिवाइडेड है तो रशिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है, जहां रशिया छोटे छोटे एम्बिग्यूअस प्रोवोकेशंस कर सकता है जो उसे प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी का मौका भी दें, यानी कि ऐसे ऑपरेशंस जहां पर रशियन इन्वॉल्वमेंट का क्लियर एविडेंस ना हो, ताकि रशिया उन एक्शंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर सके। तो छोटे नेटो देशों के अगेंस्ट स्मॉल प्रोवोकेशंस रशिया के लिए एक रियलिस्टिक टूल हैं, जिससे वो वेस्टर्न रिजॉल्व को टेस्ट कर सकता है और नेटो के ब्रेकिंग पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकता है, और साथ ही यूक्रेन वॉर के कारण बढ़ते हुए प्रेशर को रिलीज कर सकता है। वेस्टर्न अटेंशन के साथ साथ डोमेस्टिक ऑडियंस को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसी के चलते इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रशिया नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में ऑपरेशन प्लान कर रहा है।